शाम के 5:30 बज गया है और देखिए ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से देखिएगा, किसी पर ले के न देखा जाए तो अच्छा रहेगा। और ये हम बता दें कि आज वर्तमान सरकार में आए दिन जो घटनाएं घट रही है उसी मुद्दा पे हम बात करने के लिए आए हैं। हालांकि हमको ये मुद्दा पर न बात करना चाहिए, इसके लिए मीडिया काफ़ी होती है, मगर मीडिया का काम अब सिर्फ गोदी मीडिया कहला गई है। इसके वजह से हम लोग को बोलना पड़ जा रहा है। हाल फिलहाल आप अंजना ओम कश्यप के टिप्पा टिप्पणी सुने होंगे, जो खान सर के बारे में या और अन्य टीचरों के बारे में या बड़े बड़े टीचरों के बारे में वो टारगेट की हैं। और इससे लेके शिक्षक में बहुत बड़ा नाराज़गी है। यहाँ तक देखिए कि जो शिक्षा देने वाले टीचर हैं वो भी आपस में लड़ जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल खान सर और रोशन आनंद सर का विवाद है, जो बहुत बड़ा समझिए कि दयनीय स्थिति पैदा कर दिया है छात्रों के लिए। छात्र दो भाग में बंट गए हैं और यहाँ पे राजनीति करने वाले लोग इतना समझिए कि घुल मिल गए हैं कि दोनों को बहका दे रहे हैं। बहकाने का मतलब कि दोनों तरफ से उंगली कर दे रहे हैं और लास्ट में देखिएगा ये मामला हिंदू और मुस्लिम पर आ जाएगा। इतना तय है कि जो वर्तमान सरकार सोच रही है वही करवाना चाहती है। और इतना तय मानिए, छात्र भी धीरे धीरे उग्र विचारधारा को मैंने समझिए कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा ना करना चाहिए। टीचरों को आपस में समझौता कर लेनी चाहिए और वर्तमान सरकार जो सोच रही है वो ना होना चाहिए। हाल फिलहाल पेपर लीक हुआ था नीट का, जिससे बहुत सारे छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, तो उस पर चर्चा चल रही थी ज़ोर शोर से। उसको मुद्दा को भटकाने के लिए टीचरों को विवाद में ला दिया और इतना बड़ा विवाद कि मतलब मत कहिए। तो वर्तमान सरकार में समझिए कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, सही से डीलिंग ना कर रही है। इन्हें आप देख लीजिए कि जो भी स्टूडेंट हैं वो धीरे धीरे दो भागों में बंट गए हैं और उनको कहलाम है कि किसी भी तरह से रोशन आनंद सर जो जेल गए हैं उनको बाहर निकाला जाए और मामला को शांत किया जाए। मगर मामला शांत होने के लिए ना है। और खान सर भी अभी अरेस्ट हुए हैं आज हाल फिलहाल। और दोनों को देखिए क्या सरकार करती है। सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और इस मुद्दा को हटाना चाहिए। और खान सर और रोशन सर से निवेदन है कि आप लोग दोनों बैठकर समझौता कीजिए, चूँकि आप किसी का भविष्य तय करते हैं, अपना टीचिंग स्किल से किसी का भविष्य तय करते हैं। आप पर पूरा समझिए कि छात्रों का जीवन निर्भर रहता है, फ्यूचर। और इस तरह के मतलब नीच हरकत वाला काम आप लोग छोड़िए और आपस में मिलजुल कर कीजिए। सरकार तो सोच रही है कि वर्तमान में जो इन लोग का मैंने संबंध खराब है उस ज़िंदगी भर के लिए ख़राब रहे, ताकि सरकार पर कोई टिप्पा टिप्पणी ना हो। चूँकि इन लोग बीच बीच में सरकार पर उंगली उठाता था, इसके वजह से इन लोग के जानबूझ के भी लड़वाया गया है कि आप लोग लड़ो। और दोनों तरफ से उंगली किया जा रहा है कि लड़िए झगड़िए, कुछ भी हो मैटर के देख लिया जाएगा। तो इससे टीचरों को आपस में समझौता कर लेनी चाहिए। और अब आते हैं वर्तमान सरकार पर। देखिए वर्तमान सरकार जो बिहार में बनी हुई है वो समझिए कि बड़ी ही निंदनीय और बड़ी समझिए कि अजीबोगरीब सरकार में घटनाएं घट रही है। सिर्फ़ और सिर्फ वन जाति का टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करने के साथ साथ हमारा जो सीएम का मतलब एक प्रदेश का राजा होता है, वो राजा का इतना ओछी बयान है, इतना ओछी बयान है कि आप सुनकर भी शर्मा जाइएगा। वो राजा का कहलाम है कि जो भी है व्यक्ति, उसको रोज़गार के बारे में हम नहीं कहेंगे, शिक्षा के बारे में नहीं कहेंगे, सिर्फ उसी जाति धर्म के बारे में फंसा कर उसका भविष्य और करियर बर्बाद करने के चक्कर में है। तो इन लोगों को समझना चाहिए। और वर्तमान में जो 243 विधायक हैं उनको सिर्फ और सिर्फ रोज़गार के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जो भी बिहारी लोग हैं वो बाहर में मार खा रहे हैं, और बिहारी को भी है कि हम बाहर कमाएँ तो कमाइए, चूँकि वोट दिए थे आप नीतीश कुमार के चेहरा पर, सीएम बन बैठे हैं कोई और। तो इससे लोगों को समझना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बताइए ना, दुनिया का सबसे
मतलब बेस्ट मास्टर प्लान लेके तैयार हुए थे प्रशांत किशोर, जो लोगों को समझिए कि वर्तमान राजनीति के सब बादशाह माने जाते थे पॉलिटिक्स के, उनको जाति और पार्टी में बांट कर लोगों ने इतना नीचे गिरा दिया कि फलना जात के हैं, इनको से कुछ नहीं होगा। जबकि वो कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति को 15,000 10 से 15,000 का रोज़गार दिया जाएगा। उनको बात अनसुना करके आप आज देश का स्थिति देख लीजिए और राज्य का स्थिति देख लीजिए। अब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, आने जाने में महंगाई बढ़ गई है, आप होटल में खाना खाइएगा तो महंगाई बढ़ गई है, जबकि विदेश नीति भी हमारा पूरी तरह से फेल है। तो इसलिए पीएम और सीएम दोनों को समझ से परे है कि देश और राज्य चलाने लायक नहीं है। और जनता से यही निवेदन है कि किसी भी तरह से सरकार को ये हटाया जाए, और जब तक ना हटेगी तब तक लोगों का भविष्य खतरा में है।